नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़। मैं अभी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया अली खान से मिलने आया हूं, जो यहां पर पश्चिम बंगाल के लेवल पर बीजेपी के रूप में बहुत सक्रिय भी हैं और हमेशा सामाजिक मुद्दे पर भी काम करते रहते हैं। और वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट मजदूर सेल के भी अध्यक्ष हैं। 2 मई को जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है पश्चिम बंगाल के विधानसभा का, उसके आधार पर इनसे मैं कुछ बातचीत करता हूं। इंडिया न्यूज़ में स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है मैम कि 2 मई को ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीट लाके बढ़त हासिल की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी और 2 मई को मैंने रात के वक्त भी उनको ट्वीट भी किया था कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। और मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार 2011 की तरह भी मुसलमानों ने ही उनको जिताया है। आज जो दोबारा उनको सीएम की कुर्सी मिलने जा रही है 5 तारीख को, जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम। अगर मुस्लिम वन साइडेड वोट नहीं करते टीएमसी को और अपने वोट्स को कांग्रेस और सीपीएम में उन्होंने वेस्ट नहीं किया होता, तो आज दीदी के लिए इतनी बड़ी जीत मुमकिन नहीं थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम आज वो जीत पाई हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तोलाबाजी और तुष्टीकरण और पिछड़ापन और हिंसा इतने आरोप लगाने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता को ही क्यों चुना है? देखिए, तोलाबाजी तो अगर मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने या जितने भी लीडर्स हैं, अगर उन्होंने तोलाबाज कहा है, मैंने खुद भी कहा है उनकी पार्टी के लोगों को, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैं ऐसे कम से कम भी तो 2 लाख से ऊपर केसेस में दिखा सकती हूँ जिसमें उनके काउंसलर, उनके एमएलएस के ऊपर तोलाबाजी के मुकदमे चल रहे हैं। मैं अभी आरटीआई की फ़ाइल लेकर के बैठी हूँ जिसमें फरहाद हकीम के लिए मेरे पास सॉलिड प्रूफ है कि उन्होंने 170 बिल्डिंगों से ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो दिस इज़ फैक्ट। ये मैं कोई स्टोरी बना के नहीं बोल रही हूँ। आज इतना पैसा, इतना दौलत कहाँ से जमा हो गया? एक विधानसभा, एक एमएलए कितना अर्न करता है, सरकार उसको कितनी देती है, और जिस हिसाब से इन लोगों की रिहाइश है उनके बारे में आप सोचें। तो पॉलिटिक्स में एक दूसरे के ऊपर निशाना कशी चलती है, पॉलिटिक्स में एक दूसरे की गलतियाँ निकाली ही जाती हैं। पॉलिटिक्स में अपनी सरकार बनाने के लिए और दूसरे की सरकार गिराने के लिए हम हर उन कमज़ोरियों को निकाल करके जनता के सामने रखना ही होता है जो हम अपनी सरकार बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसको पर्सनल कभी लेना नहीं चाहिए। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है जो दीदी ने भी किया। उन्होंने धंधाबाज कहा भारत के प्रधानमंत्री को, उन्होंने नड्डा जी को चड्डा नड्डा फड्डा सब कुछ कहा। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बहिरागत कहा, बाहरी लोग कहा, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला, दंगाबाज, फलाना धमाका, बहुत कुछ उन्होंने भी कहा है। तो आज हम जा कर के एक एजुकेटेड आदमी, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, एक जहानत रखने वाला आदमी आज जा कर के ममता को गंदी गंदी गालियाँ नहीं देगा कि आपने क्यों चड्डा नड्डा फड्डा कहा, आपने क्यों भारत के प्रधानमंत्री को दंगाबाज कहा। ये नहीं होता है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो इलेक्शन के वक्त में जितनी भी पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे को बोलती हैं और उसके बाद फिर आपस में सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये प्रश्न मैडम कि इलेक्शन के समय बहुत से नेता लोग टीएमसी से बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या होता है कि अभी लगातार 2 दिन से देख रहा हूं कि लगभग अब तक 9 से 10 कार्यकर्ता बीजेपी के मारे जा चुके हैं। तो अक्सर ये आम कार्यकर्ता ही क्यों शिकार होते हैं, जबकि बड़े नेता तो सुरक्षित रहते हैं। आज शुभेंदु अधिकारी हो, राजीव बनर्जी हो, वैशाली डाल, ये लोग तो सुरक्षित हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे के माहौल में लोग कैसे पार्टी करेगा? देखिए, मैं जब से ये खबर सुन रही हूँ, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठी हूँ, कई कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हो रही है और ये बहुत ही निंदनीय, अनपार्डनेबल सिन, बहुत ही निंदनीय घटना है। आप पॉलिटिक्स में आपकी जीत हुई है, बहुत अच्छी बात है। हम सब ने एक्सेप्ट किया कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन में आ रहे हैं विधानसभा में, और 3 एमएलए की सीट से 78 एमएलए तक पहुंचना भी बहुत मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जनता ने हमें भी वोट किया है, लेकिन मर्डर करवाना, जा कर के लोगों के घर को तोड़ भांग करना
आप ग्रीन ग्रीन आबिर से खेल करके आप जा कर के सबके घरों को तोड़ते हैं, औरतों पर अत्याचार करते हैं। ये सब आपको ममता बनर्जी ने सिखाया है। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये जितने मुसलमान जो मुझे इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, जो सबको इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, ये मुसलमान भी तो एक ब्राह्मण औरत का ही तलवा चाट रहे हैं। ममता बनर्जी हैं वो, उन्होंने खुद चिल्लाकर चंडी पाठ पढ़ के कहा है कि वो ब्राह्मण की बेटी हैं, वो कोई मुमताज बेगम नहीं है। तो आज जो मुसलमान ओवर रिएक्शन दे रहे हैं, आज जो मुसलमान गालियों का जो पूरा एक बौछार लगा रहे हैं, तो वो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वो भी तलवा चाट रहे हैं एक ब्राह्मण औरत का ही। आज मैंने अगर एक ही नारा एक ही नाम बोला तो मैं प्रोस्टिट्यूट हो गई चंद मुसलमानों जो मुझे सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं। फरहाद हकीम ने भी तो जाकर के पूरी पूजा की, फरहाद हकीम ने तो पूरा भूमि पूजन किया है और पूरा वो न्यूज़ में दिखाया है, तो उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को इतनी सोच और समझ होनी चाहिए कि पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तक रहने दें, और जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हों, या वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को वहीं तक रहने देना चाहिए। उसको पर्सनल लेकर के क्राइम नहीं करना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन दीदी का प्रॉब्लम रहा है ना कि उनके कार्यकर्ता हमेशा ही वायलेंस और क्राइम पे ही वो लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और मैडम ये बात और भी है कि आप एक खुद महिला हैं, आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। जब इतने कार्यकर्ता पर अटैक हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप अपने को कितना असुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि रात में तकरीबन 2 बजे 3 बजे मुझे मैसेंजर के थ्रू कॉल्स आते हैं। मेरे पास कई प्रूफ भी हैं और मैसेजेस तो इतने इनबॉक्स में आ रहे हैं कि रेप करवा देंगे, अब तो तुम मंच पर कुछ बोलो, स्पीच दो, वहीं पर तुम्हारा कपड़ा फाड़ेंगे, मतलब, और सब मुस्लिम है, एक भी हिंदू नहीं है। मुझे यही इसी बात का आश्चर्य है कि आखिर तृणमूल कांग्रेस में हिंदू कार्यकर्ता भी तो हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो मुसलमान कार्यकर्ताओं को ही क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। 20 से 22 लोगों का पूरा लिस्ट बना करके मैंने पुलिस को जमा किया है। वो सबके सब जो मैंने पता लगवाया है वो सबके सब या तो बेग बगान या केला बगान या पोर्ट मटिया ब्रूच के हैं। तो ये सब करने से कुछ होगा नहीं। आपकी अगर हिम्मत है, आप इतने बड़े मुसलमान के मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, तो आपको ममता बनर्जी का भी तलवा नहीं चाटना चाहिए, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। आप खुद एक महिला हैं, तो अब हमारे चैनल के माध्यम से ममता बनर्जी भी एक महिला हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनके राज्य में इस तरह महिलाओं के ऊपर, चाहे कोई भी पार्टी करें, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम बीजेपी करें, टीएमसी करें, लेकिन चूंकि सिर्फ आप बीजेपी करते हैं इसके लिए आप पर इतने सारे गाली गलौज किया जा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ममता बनर्जी जी से क्योंकि एक वक्त था कि मैं उनके बहुत क्लोज थी, एक वक्त था कि मैंने उनके साथ बहुत सारे मंच बगल में बैठ करके शेयर किए थे। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बहुत आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ, जैसे मैं पहले करती थी। लेकिन पॉलिटिक्स में जब हम अपोजिशन में होते हैं तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि आप भी बोलेंगी 10 बातें गलत ख़राब, और हम भी बोल सकते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए। इट्स नॉट मीन कि आप मुसलमान से मुसलमान को ही लड़ाएं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मुसलमान मर्दों से मुसलमान औरतों के कपड़े उतरवाएं ज़ुबान तलफ़्फ़ुज़ से। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मुसलमान मर्दों को कुरान से भटकाएं, क्योंकि कुरान हमें ये इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी धर्म या ज़ात की औरत को आप बेआबरू करें, बेइज्जत करें, या उनको रेप की धमकी दे, या उनको रास्ते में कपड़ा फाड़ने की धमकी दे। ये तो जिस तरह से ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में महिला सुरक्षित है, उसके विपरीत में बात है। इसके अलावा मैं दूसरे मुद्दे पर जाना चाहता हूँ कि ये बात है कि मोदी जी को कहा जाता है कि जो दाढ़ी रखे हैं उनको बोलते हैं रविंद्र टैगोर की तरह है, तो हमें लगता है क्या दाढ़ी पर चेयर ज़्यादा भारी पड़ गया क्या, व्हील चेयर? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान ने दीदी को एक तरफा वोट दिया है, और ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी से एक चूक हुई है कि हमने मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट नहीं किया। ये हमारी चूक है, ये हम मानते हैं। और साथ ही साथ आपने पहले मेरे से पूछा था कि वैशाली डालमिया जी हार गई, राजीव जी हार गए, सब्यसाची दत्ता जी हार गए। तो मैं आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज कहीं ना कहीं सारी पार्टियों को
हिंदुस्तान में जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनको एक मैसेज गया है कि जनता क्या पसंद करती है और क्या पसंद नहीं करती है। टॉलीवुड के हीरो हीरोइन भी हार गए जो भाजपा से खड़े हुए। तो आज जनता ने अपने वोट के माध्यम से बताया है कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये विधानसभा इलेक्शन है। यहाँ मेकअप का कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये विधानसभा इलेक्शन है जहाँ फ्यूचर है लोगों का, यहाँ के जवानों का फ्यूचर है। तो एक सीख हुई है जिससे हम ज़रूर आगे की स्ट्रैटेजी और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे हम ज़रूर सीखेंगे और आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल आपसे है कि खुद भी आप इतने शिक्षित हैं, लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट का कमेटी भी हैं, सब कुछ हैं, इतना सक्रिय नेता भी हैं, ऊपर से माइनॉरिटी से भी आते हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं आपको अगर एमएलए का सीट आपको देना चाहिए था कहीं से कहीं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये पार्टी की अपनी मर्जी होती है, ये पार्टी का अपना डिसीजन होता है। तृणमूल कांग्रेस में भी कई ऐसे लोग थे जो बहुत ही लायक थे, जिनको टिकट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो ये पार्टी का डिसीजन है। हो सकता है पार्टी ने मेरे लिए इससे बेहतर सोचा हो सकता है पार्टी ने इससे बड़ा मेरे लिए सोचा होगा, इससे और ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम सोचा होगा। और देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में 2019 लोकसभा इलेक्शन में भी मैं स्टार प्रचारक रही, 2021 के विधानसभा इलेक्शन में भी मैंने प्रचारक होकर के काम किया और 2019 से 2021 तक में 33 डिस्ट्रिक्ट को मैंने कवर अप किया। तो ये मेरी 32 साल की उम्र के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। शायद मुझे ये सारे एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं मिले थे। मैं सिर्फ 32 साल की हूँ, तो मेरे लिए ये एक सीखने का ज़रिया था कि इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट को कवर कैसे किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि एक माइनॉरिटी फेस में ये बहुत अच्छी स्पीकर है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मुझे और जिसको मैंने बखूबी निभाया, इसलिए मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। और एक बात और है मैडम कि अभी 3 की जगह आप 78 सीट ले आए हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जिस तरह अमित शाह ने अब की बार 200 पार का नारा जो दिए, ये लगता नहीं कि ये नारा कहीं ये उपलब्धि पर भारी पड़ गया है? देखिए, जब हम, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि जब हम किसी चीज़ को जीतने के लिए खड़े होते हैं तो हमें अपना मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खड़ा रखना चाहिए कि हम ज़रूर जीतेंगे। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं अपने स्कूल में, क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, तो कभी आकर ये नहीं बोलते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, हम यही कहते हैं कि इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से ज़रूर पास होंगे। पर हार और जीत लगी रहती है, लेकिन साथ ही साथ ये पॉजिटिविटी है कि हम 3 से 78 हुए हैं। जब 3 विधानसभा में एमएलए हमारे थे और एक भी एमपी बंगाल में नहीं था, तब हमने दीदी को लोहे का चना चिपवाया। आज तो 18 एमपीज़ हैं, 78 एमएलएज़ हैं। आप सोचिए कि दीदी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलने में कितनी दिक्कत होगी। अच्छा, एक सवाल और है। इलेक्शन के पहले 2 लोगों ने भविष्यवाणी की थी। पीके ने कहा था कि बीजेपी 100 नहीं पार करेगी, अमित शाह ने कहा था कि हम 200 पार लाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर से आपसे एक ही बात कहूँगी कि दीदी को जिताने में पूरी श्रेय, पूरी जो ऑब्लिगेशन है वो मुसलमान वोट का जा रहा है। जितने 28% मोर और लेस से अबव मैं कहूँगी जो मुस्लिम वोट था, वो पूरा 1 साइडेड दीदी को गया है। आप सोचिए कि लेफ्ट की एक भी सीट नहीं आई, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। लास्ट टर्म तक कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन था। मुसलमान कांग्रेस को पसंद करते थे। जो जितने भी पुराने बुजुर्ग लोग थे वो मुसलमान कांग्रेस को हाथ छाप पे ही जा करके वोट दिया करते थे। पर इस बार लोगों ने, एक पूरे मुसलमान ने एक अपनी जिद बना ली थी कि हमने दीदी को ही वोट देना है और हमको अपने वोट को कहीं पर भी बर्बाद नहीं करना है। और हमारी चूक थी कि हमने माइनॉरिटीज़ वोट को अट्रैक्ट नहीं करने की कोशिश की। तो ये तुष्टीकरण का आरोप जो बीजेपी पर लगता है, तो जब 1 साइडेड मुस्लिम वोट टीएमसी की ओर जाता है तो इसको किस रूप में बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, बीजेपी मुसलमानों से बहुत नफरत करती है, बीजेपी मुसलमानों को देखना नहीं पसंद करती है। तो अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मेरी मौत होती, सबसे पहले शहनवाज भाई को तो बोटी कर दिया जाता, मुख्तार अब्बास नकवी जी को तो ख़त्म ही कर दिया जाता। पर ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हमारे लीडर्स हैं
जो साधु टाइप के हैं, जो कुछ ऐसी बातें मुसलमानों के अगेंस्ट में बोल देते हैं, मैं उसको मानती हूँ। लेकिन हमने ट्रिपल तलाक पर काम किया, हमने पूरे हिंदुस्तान की सारी मुसलमान औरतों को 3 तलाक से हमने मुक्ति दिलाई, इज्जत दिलाया। हमने शिक्षा पर काम किया, हमने मदरसों के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। नकवी जी ने हज के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए। तो ये एक प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है और हमारी पार्टी में चंद ऐसे 2-4 लोग हैं जिनकी वजह से जो मुसलमान 2 स्टेप आगे आना चाहते हैं वो स्टेटमेंट सुनने के बाद 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे ये बात बिल्कुल आपने सच कहा कि बीजेपी में कुछ नेता हैं जो अपने बयानबाजियों की वजह से मुस्लिम अगर जुड़ना भी चाहते हैं जुड़ नहीं पाते हैं। तो इसके खिलाफ में बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व जो है इसको खिलाफ में कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो मुस्लिम कैसे आपके साथ आएंगे। डेफिनेटली देखिए, हम लोग हर गलती से इंसान सीखता है और पश्चिम बंगाल की में जो हमारी 200 पार सीटें नहीं आई हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई है। ऐसा नहीं है कि हम दुख में नहीं हैं, हम दुख में हैं, लेकिन हमने जनता की बातों को और जनता के डिसीजन को सर आंखों पे रखा है और एक्सेप्ट किया है कि हम एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और हमसे जो चूक हुई है उसको डेफिनेटली हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लास्ट प्रश्न आपसे ये है कि नंदीग्राम का जो सीट था बहुत ही हाई वोल्टेज था और हाई। दूसरी बात उसमें यही प्रश्न मेरा है कि स्टार्टिंग बताया गया कि ममता दी जीत गई हैं, सारे चैनलों में दिखाया गया, फिर अचानक आता है कि नहीं शुभेंदु अधिकारी जीत गए। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ममता दीदी ने ये भी कहा था कि ईवीएम हैक्ड है, तो 217 सीटें उनकी आई तो उन्होंने हैक करवाया होगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो बीजेपी का होकर के काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को वोट नहीं देने दे रहे हैं। तो 217 सीटें तो दीदी की आई, तो दीदी ने सेंट्रल फोर्स को ख़रीदा होगा शायद। तो ये सब बेफजूल चीज़ें हैं। दीदी की जीत हुई है लेकिन दीदी हार गई हैं। दीदी की पश्चिम बंगाल में जीत हुई है पर दीदी नंदीग्राम से हार गई हैं। ये हमारी जीत है।